अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक हालिया कानून साजी को कलअदम करार देने की इस्तदा। जस्टिस एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, मज़ाहिर अली अकबर नकवी बेंच में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, आयशा मलिक, सैयद हसन अजहर रिजवी और शाहिद वहीद भी शामिल। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स न मिलने पर गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना तलब। चीफ जस्टिस 14 अप्रैल को चैम्बर में केस की समाअत करेंगे। अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी पेश होने की हिदायत। गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तियाब वसाइल से मुताल्लिक तमाम तफसीलात साथ लाने का हुक्म। अदालत की सेक्रेटरी खजाना को भी रिकॉर्ड लाने की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का तमाम रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत का अदालती अहकामात पर अमल ना करना बज़ाहिर नाफरमानी है। बर वक्त इलेक्शन ना कराना आइन के खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। कहा कि अदालती नाफरमानी करने वाला, उकसाने वाला या हौसला अफजाई करने वाला हर शख्स जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जा सकता है। कानून में अदालती हुक्म अदली की खिलाफ वर्जी के नताइज वाज़ेह और सबके इल्म में है। इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है। बताया जाए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन होंगे या फिर वजीर आजम और काबीना घर जाएगी। फंड जारी करने के हुक्म पर वजीर आजम और काबीना ने अमल नहीं किया। अदालत का दूसरा हुक्म सिक्योरिटी प्लान था, वो नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल ना हो तो इदारे की अहमियत खत्म हो जाएगी। मातहत अदालतों से पहले ही लोगों का एतमाद उठ चुका। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाने वाले इदारों को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत ने जस्टिस फाइज ईसा को तकरीब में बुलाकर शायद फ़ायदा उठाया। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेकर हुकूमत नंबर बना रही है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि इलेक्शन होंगे, मुल्क जमहूरी रास्ते से नहीं उतरेगा। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुमकिन रेफरेंस पर कहा कि अल्लाह ऐसे रेफरेंस से बचाए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का खुसूसी इंटरव्यू देखे आज रात 10:02 पर हम न्यूज़ पर। मुफ्ती सईद ने इमरान खान और बुशरा बीबी का पहला निकाह गैर शरई करार दे दिया। सेशन अदालत इस्लामाबाद में कहा, इमरान खान ने बुशरा बीबी से पहला निकाह दौरान इद्दत किया। इमरान खान ने मुझसे फरवरी 2018 को दोबारा राबता किया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी से दोबारा निकाह पढ़वाना है। पूछने पर इमरान खान ने बताया कि तलाक 2017 में हुई। 1 जनवरी 2018 को निकाह इसलिए ज़रूरी था कि इस दिन की पेशगोई थी। अगर इस दिन निकाह करेंगे तो वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह से मुताल्लिक़ खबरों को गलत करार दिया था। हम न्यूज़ के प्रोग्राम में कहा था कि मैं जब घर से निकली तो मैं घर से ही इद्दत मुकम्मल करके निकली थी। मेरे साबिका शौहर ने कहा था कि हम ये इद्दत घर में करेंगे, जो कि एक फरमानी कुरानी तरीक़ा था। जब मैं घर से निकली तो मैं चाहती तो इसके अगले दिन भी शादी कर सकती थी। मैंने तो इसके 6 से 7 माह बाद शादी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में मुफ्ताडा तकसीम मरकज़ का दौरा। मुस्तहिक अफराद में आटे के थैले तकसीम किए। शहरियों ने वज़ीर आज़म से मिलकर मसाइल से आगाह किया। कहा कि मुल्क में चैलेंजेस हैं, मिलकर इनसे निकलेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना सस्ता आटा आवाम को दे सकें देंगे। आवाम की खुशहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह। महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली 46 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने दूसरी सहमाई एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन पर 15 अरब 46 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी अदायगी 3 माह में करना होगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील केस की कल आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। तनवीर इलियास की नाअहली के बाद सीनियर वज़ीर ख्वाजा फारूक तमाम कायम मकाम वज़ीर आज़म मुक़र्रर। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? इमरान खान ने मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की इमरान खान से मुलाकात। ज़मान पार्क में पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। आज़ाद कश्मीर असम्बली में PTI को 31 अरकान की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए मुतहर्रिक। मुशीर उमूर कश्मीर क़मर ज़मान कायरा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। आज़ाद कश्मीर असम्बली में पीपल्स पार्टी की 12, नून लीग की 7 नशिस्तें। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के 1 रुकन की हिमायत भी PDM को हासिल। वज़ीर आज़म के लिए मज़ीद 7 वोटों की ज़रूरत। पीपल्स पार्टी का PTI अरकान से राबतों पर गौर। इमरान खान को पंजाब हुकूमत की
JIT ने फिर तलब कर लिया। इमरान खान, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, फारूक हबीब को 14 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। पुलिस ज़राए के मुताबिक पेश न होने पर जमानत खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। इंसाफ की JIT के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी स्टे न दिया। पंजाब हुकूमत के वकील की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि JIT में शामिल 5 अफराद अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे। आइंदा समाअत पर सरकारी वकील उठाए गए सवालों का जवाब दें। पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारी जारी। इलेक्शन कमीशन RMS के लिए ट्रेनिंग देगा। पंजाब हुकूमत के मुंतखब ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असेंबली का निगरां हुकूमत के इकदाम पर इजहार तशवीश। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी को लिखे खत में कहा, निगरां हुकूमत का काम इलेक्शन कराना और सियासी जमातों से एक जैसा रवैया रखना है। हालिया वाक़यात से लगता है कि निगरां हुकूमत गैर जानिबदार नहीं। हुकूमती रेट कायम करने के नाम पर PTI के खिलाफ सियासी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। निगरां हुकूमत का मुतासिबाना रवैया रखना अफसोसनाक है। मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए रवां हफ्ते जमानत मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक UAE हुकाम की जानिब से गारंटी मिलते ही IMF को भी तहरीरी जमानत मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने IMF से मुआहिदे के लिए दोस्त मुल्क से फाइनेंसिंग की दरख्वास्त की। डॉलर 286 रुपये 62 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.81 सस्ता। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 321 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले इस माह की तनख्वाह मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुशावरत। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले की जाएगी। सिंध हुकूमत सूबे में पैदा होने वाली बिजली खुद तकसीम करेगी। सिंध काबीना ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दे दी। मुर्तज़ा वाहब ने कहा कि सिंध के आवाम को सस्ती बिजली फराहम कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कमर कस ली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला ने कहा कि अशिया ज़रूरिया की स्मगलिंग हंगामी सूरत हाल का बाइस बन रही है। स्मगलिंग में मुलव्विस अफसरान और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गंदम, चीनी, खाद समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग रोकथाम के इक़दाम का जायजा। कराची की आबादी 2017 की मरदमशुमारी से भी कम होने का इंकशाफ। अब तक की मरदमशुमारी में कराची और हैदराबाद डिवीजन की आबादी में सिर्फ 29 लाख का फ़र्क। कराची डिवीजन की आबादी अब तक 1,39,00,000 शुमार की गई। मरदमशुमारी का 95% काम मुकम्मल। तहरीक इंसाफ का कराची की मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फवाद चौधरी ने कहा कि मरदमशुमारी में कराची की आबादी में नुमाया कमी दिखाई गई। MQM ने कराची के अवाम की नुमाइंदगी मज़ीद कम करने में घिनौना किरदार अदा किया। कराची कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों से महरूम हो सकता है। कराची के लोग इन जमातों का एहतसाब करेंगे। रहमान ने कहा कि हुकूमत ने नई मरदमशुमारी में भी गलतियां की। पीपल्स पार्टी MQM मरदमशुमारी के पूरे अमल का जवाब दे। जागीरदाराना सोच के साथ ये हुकूमत बनाते हैं। इनकी सोच है शहरी आबादी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। इमरान खान कच्चे के इलाके में ऑपरेशन चौथे रोज में दाखिल। पुलिस की भारी हथियारों और जदीद बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पेशकदमी। सैकड़ों एकड़ नोको एरिया डाकुओं से क्लियर कराने का दावा। 4 रोज के ऑपरेशन में 3 डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार। पेशावर में जमरूद तख्त बेग चेक पोस्ट पर खुदकुश धमाके में मुलव्विस 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक 2 दहशतगर्द फरार हो गए। 19 जनवरी को खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हो गए थे। स्वात में घरेलू तनाज़े पर मुबैना तौर पर दामाद की फायरिंग। बीवी, सास, साली और साले को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी मैके आई थी। मुलजिम ने वहां आकर फायरिंग की। FI ने इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पकड़ लिया। मरकज़ मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने 41 जाली कंपनीज बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की। इमरान खान की बगावत के मुकदमे के अखराज के लिए दरखास्त पर नोटिस जारी। मुद्दई मुकदमा मजिस्ट्रेट ज़ाती हैसियत में तलब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मुहिम के लिए ऑनलाइन पोर्टल तश्कील दे दिया। पंजाब में तमाम रहनुमाओं और वर्कर्स को डोर टू डोर कैंपेन की हिदायत। इमरान खान खुद मॉनिटरिंग करेंगे। कारकुनान की ऑनलाइन डाटा एंट्री की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के 3 हलकों में 30 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मर्दान 4 सद्दा और पेशावर की कौमी असम्बली के नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होना था। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ ने तौहीन अदालत के साथ हुकूम अदूली भी की है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत के जुर्म का दस्तावेज़ सबूत है। मोहसिन नकवी इलेक्शन सिक्योरिटी ना देने पर जेल जा सकते हैं। तौहीन अदालत के मुजरिम किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। कैमरा किसी भी काबिल एतराज़ मवाद पर खुद नोटिस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा कि पैमरा खुद नोटिस लेने से पहले काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की राय का पाबंद है। पैमरा खुद से टेलीविजन चैनल्स पर नशर करदा मवाद पर पाबंदी का इख्तियार नहीं रखता। पैमरा ऑर्डिनेंस का सेक्शन 27 किसी भी प्रोग्राम या इश्तिहार के खिलाफ पैमरा को खुद कार्रवाई की इजाज़त नहीं देता। नवाज शरीफ लंदन से जद्दा पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर हसन नवाज, मरियम नवाज और जुनैद सफदर ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। मुल्क की सनतें इजाफी टैक्सेस की वजह से तबाह हो रही हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि सनतों पर इजाफी टैक्सेस का निफाज देखने की ज़रूरत है। ईद उल फितर पर 5 छुट्टियां होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 20 से 24 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां होंगी। काबीना डिवीजन ने समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी। वज़ीर आज़म हतमी फैसला करेंगे। महकमा रेलवे का ईद उल फितर पर 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। 3 ट्रेनें ईद से पहले लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी के लिए चलाई जाएंगी। 2 ट्रेनें कराची से लाहौर और कराची से पेशावर चलेंगी। मुल्क में हीट वेव और शदीद गर्मी से जंगलात में आतिशदगी का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। मौसम गर्मा में मुमकिन हीट वेव के इंतजाम के लिए सूबों को SOPs जारी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि सूबों को यूनियन काउंसिल की सतह पर हीट वेव रिस्पॉन्स सेंटर कायम करने की सिफारिश की है। कौमी सतह पर कंट्रोल रूम के क़याम की भी सिफारिश। अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रेट शर्मैन का इमरान खान की हिमायत में वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन को ख़त। कहा कि अमरीकी मफाद में है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक को सपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान के दाखिली हुकूमती मामलात में अमरीका मुदाखलत नहीं करता, मगर हमें इस वक्त मुँह नहीं मोड़ना चाहिए जब पाकिस्तानी अवाम के इंसानी हुकूक को ख़तरात लाहक हों। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली भारतीय फौज अपने फौजियों की हिफाजत में नाकाम। भारत में पंजाब मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, 4 एहलकार हलाक। फायरिंग का वाकया भारतीय पंजाब के शहर बठिंडा में ऑफिसर्स मेस में पेश आया।